अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि हजरत हमारे घर के सामने कुत्ता रोज रोता है, तो क्या क्या है उस कुत्ते के रोने से हमारे ऊपर कोई परेशानी आने वाली है या हमारे घर में कोई परेशानी आने वाली है? इसके ताल्लुक से आप कुछ बता दीजिए। तो देखिए, जो कुत्ते रोते हैं, बिल्ली रोती हैं, तो क्या वाकई उसके रोने से, बिल्लियों के रोने से घर में मुसीबत आती है या अपने ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है? इसकी क्या हकीकत है? जो हमारे अवाम के अंदर ये फैला हुआ है कि कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है, उसको जल्दी से जाकर भगा काओ, ठीक है, कि हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए, हमारे ऊपर कोई बला ना आ जाए। तो आज मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको हदीस के हवाले से, हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। आपका जो गलत फहमी है, जो आपको पता है, तो उसके ताल्लुक से आपको क्या है, पूरा अच्छी तरीके से मसला वाज़े हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। तो देखिए, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या है, जब शाम का वक्त हो जाए तो अपने घर के दरवाजों को बंद कर लो और अपने बच्चों को बाहर न जाने दो। क्यों? इसलिए कि शाम का जब वक्त होता है, जब रात होती है, तो अल्लाह की ऐसी मखलूक क्या है, उतरती है, ऐसी मखलूक आती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, आपके बच्चे शाम के वक्त घर से बाहर निकलेंगे। उन जिन्नातों का असर बच्चों पर होने का अंदेशा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शाम का वक्त हो जाए तो अपने घर के दरवाजों को बंद कर लो और अपने बच्चों को शाम के वक्त अपने घरों से ना निकलने दो, ठीक है। और दूसरी हदीस पाक में भी आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब शाम का वक्त हो, जब आप सोने के लिए जाएं, तो आप अपने घर के अंदर का सामान देख लें, जो खाने पीने की चीजें हैं उनको देख लें कि वो खुली हुई तो नहीं है। अगर वो खुली हुई है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी का बर्तन अगर खुला हुआ है तो उसको ढक दें। अगर और कोई चीज खाने पीने की है, वो उगड़ी हुई है, वो खुली हुई है, तो उसको भी क्या है, बंद कर दें। क्यों? इसलिए कि जो बलाएं, जिन्नात वगैरह होती हैं, तो उस पानी पर, उस खाने पीने की चीजों पर क्या है, उनका असर होने का अंदेशा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब रात को आप सो तो अपने सारे सामान को, खाने पीने की चीजों को देख लो अच्छी तरीके से कि वो खुली हुई तो नहीं है, उनको बंद करके सो, ठीक है। और देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बलाएं, जिन्नात जो मोहल्ले बस्ती में रहती हैं, जब अजान होती है, तो जब अजान की आवाज वो सुनती हैं, बलाएं, जिन्नात, तो वो क्या है, वो दूर भागती हैं। अजान की आवाज को सुनकर वो दौड़ लगा देती हैं, ठीक है। जब वो दौड़ लगाती हैं तो क्या है, वो भयानक सूरत में, जैसी भी सूरत में हो, तो जिसकी वजह से क्या है, जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, आपने देखा होगा कि जब अजान होती है तो अजान के वक्त क्या है, कुत्ते रोते हैं, जाहिर सी बात है। आपने भी इस पर गौर किया होगा कि जब अजान का लफ्ज निकलता है तो कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, वो कुत्ते क्यों रोते हैं? तो वो कुत्ते इसलिए रोते हैं कि जब अजान होती है, जिन्नात भागते हैं मोहल्ले बस्ती से, वो कुत्तों को क्या है, भयानक सूरत में, क्या है, डरावनी शक्ल में दिखाई देते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें रोना आता है, जिसकी वजह से वो कुत्ते रोते हैं, ठीक है। इस हदीस पाक से क्या साबित हुआ? ये हदीस पाक हमें क्या बता रही है कि कुत्ते जो रोते हैं, उन्हें क्या है, जिन्नात नजर आते हैं, उन्हें बलाएं, आसैब वगैरह क्या है, नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो रोते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो जिन्नात इंसानों को तो नजर नहीं आते, वो क्या है, जानवरों को नजर आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने सुना भी होगा कि कब्र का जो अजाब होता है, मुर्दे पर जो अजाब होता है, ठीक है, वो किसी इंसान पर तो वाजे नहीं होता है, वो क्या है, अल्लाह ने सिर्फ जानवरों को ताकत दी है, वो उसको अजाब को सुनते हैं। कब्र में जो मुर्दे को अजाब होता है, उसकी आवाज सिर्फ जानवर सुनते हैं, इंसान नहीं सुनते हैं। तो इसी तरीके से ये जो जिन्नात होते हैं, जब अजान होती है, भागते हैं, तो ये कुत्तों को नजर आते हैं, जानवरों को नजर आते हैं, ये इंसानों को नजर नहीं आते। तो इस हदीस पाक से हमें साफ साफ पता चलता है, हमें साफ साफ ये वाजे होता है कि जो कुत्ते रोते हैं, इसका ताल्लुक मुसीबत से नहीं है। इसका ताल्लुक क्या है, इनके रोने का ताल्लुक कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, बलाएं आने वाली हैं, ठीक है। अगर कुत्ते रो रहे हैं तो इससे क्या है,
ना ही तो आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, ना ही तो आपके घर में कोई परेशानी आएगी। ये कुत्ते जो रोते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें जिन्नात नज़र आते हैं, और ना ही इसका ताल्लुक क्या है मौत से है। बहुत से इस्लामी भाई ये भी समझते हैं कि कुत्ते जो रोते हैं या बिल्ली रोती है तो इससे क्या है किसी का इंतकाल होने वाला होता है, या गली बस्ती में से कोई ना कोई जाने वाला होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने जिसकी मौत जिस वक्त पर मुकर्रर कर दी है, जिस वक्त पर लिख दी है, उसी वक्त में मौत आनी है। ना एक वक्त आगे हो ना एक मिनट आगे हो सकता है, ना एक सेकंड पीछे हो सकता है। ठीक है, जब अल्लाह ने जिस बंदे की मौत को लिख दिया है उसी वक्त में आनी है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिमाग में जो गलतफ़हमी थी, जो गलत मसला था, ठीक है? वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है वो दूर हो गया होगा। आप कभी भी ऐसा ना सोचें, अगर आपको कोई बता रहा है इस ताल्लुक से कि कुत्ता रो रहा है इसको भगाओ, ठीक है? इसको भौंकने ना दो, मुसीबतें बलाएँ आने वाली हैं, बलाएँ आती हैं इसके रोने से, ऐसा कुछ नहीं। उससे मना कर दें भाई कि हमारी शरीयत में ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं है, हमारी जो क्या है किताबें हैं उसमें ऐसा नहीं है। ये जो कुत्ते रोते हैं इन्हें जिन्नात नज़र आते हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी, उनके ज़हनों से भी गलतफ़हमी दूर हो सके। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप क्या है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।